जानते हैं कि पुलवामा के अटैक के बाद पूरे मुल्क में हालात जो हैं काफ़ी गुस्सा है मुल्क के अंदर. There is a lot of anger और emotions are running very high. और ऐसे में अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हॉकिश लोग हैं जो पूरा जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं. और हमने अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पकड़ दकड़ का एक नया माहौल शुरू हो गया है. सिक्योरिटी फोर्सेस की और भी बढ़ोतरी की गई है. हुर्रियत के लीडर्स, सेपरेटिस्ट लीडर्स और जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट को अहले हदीस और दूसरी जितनी भी जमातें हैं जो जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग से है, उनको रातों रात पकड़ के बंद किया जा रहा है और सैकड़ों में इनकी तादाद हो गई अभी तक. दे आर इन हंड्रेड्स नाउ. दिस इज क्रैकडाउन जो इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन एंड अनसर्टेनिटी पूरे जम्मू कश्मीर में. उड़ी हादसे के बाद और 2016 के बाद मैंने इस चीज को अवॉइड किया था, जिसके लिए मुझे बार बार कहा जाता है कि शी इज सॉफ्ट ऑन सेपरेटिज्म एंड वगैरह. उस वक्त भी ये बात चली थी कि वी शुड क्रैक डाउन ऑन सेपरेटिस्ट लीडर्स, ऑन जमात इस्लामीज एंड अदर एलिमेंट्स, इवन मौलवीज, विच आई रिफ्यूज टू डू. पर आज बिल्कुल वही हो रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो है आपने खुद ही देखा कि कितना टेंशन है, किस किस्म के हालात हो रहे हैं. और ऐसे में पूरे मुल्क में इस वक्त कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जंग की बात कर रहे हैं. देयर आर क्राइज फॉर वॉर, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, वॉर की बात कर रहे हैं. और इसका भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब भी जंग होती है हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में, उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हमारी रियासत को उठाना पड़ता है. चाहे कोई भी वॉर हो, 47 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को दे हैव टू पे विद देयर ब्लड. और अब इसके अलावा, इसके एडिशन में बाकी तो जितना भी पकड़ दकड़ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा है, ये तो आदत हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को. मगर जो इस वक्त सबसे बड़ी जो मुझे इसमें खतरनाक बात नजर आ रही है वो आर्टिकल 35A जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसके बारे में काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है पूरे मुल्क में. आर्टिकल 35A इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 370 which confers certain rights, and कुछ राइट्स वो यहाँ के जो परमानेंट सिटीजन्स हैं उनको देते हैं, जैसे जमीन खरीदने का राइट, जैसे यहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स में राइट, और भी कुछ ऐसी चीजें which is a matter of right, not as a privilege. Because Jammu Kashmir, please note it, Jammu Kashmir is a Muslim majority state which acceded to India under certain conditions, and the condition is article 370, जिससे हमारी अपना जो तशख़्ख़ुस है, हमारी आइडेंटिटी मेंटेन हो, ताकि बाहर से लोग आके यहाँ ज़मीन खरीद के यहाँ हमारी डेमोग्राफी को चेंज ना करें, जिसके और हमारा जो अपना एक कश्मीरियत है, हमारा अपना जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की जो एक आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखा जाए. और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी से हाथ मिलाया तो पूरे 2 साल तक हमने इन सब चीजों को रोक दिया. और आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है. हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, जब हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कश्मीरी लोगों को बाहर के रियासतों में सताया जा रहा था, किसी ने बात नहीं की. सुप्रीम कोर्ट केम टू आवर रेस्क्यू. वी आर ग्रेटफुल टू सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट. पर एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली जब भी इलेक्शंस होते हैं, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं इलेक्शन का हिस्सा बन जाता है पूरा कंट्री में. आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन से पहले अफजल गुरु वाज सेंट टू गैलोज इन अ हरी, और उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इट इज टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री. और आज फिर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है. वी हैव वेरी हाई रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट. पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे कोई फैसला करने से पहले वो इस बात को समझे कि जो हमारा रिश्ता है मुल्क के साथ, जो ब्रिज है, वो आर्टिकल 370 जिसका 35A is a part. Any unnecessary fiddling with or tampering with it will undermine and nullify the very contract
that legitimizes JK accession with India. I want it to be noted down. جو جموں کشمیر کے ایکسیشن کو لیجیٹیمائز کرتا ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل شکل دیتا ہے, وہ نالیفائی ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا اس وقت جس وقت آپ 35A کے ساتھ کوئی فڈلنگ کریں گے. تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کچھ ہوا تو جو اس کے نتائج ہوں گے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, میری بات بہت بری لگی, میں نے کہا جو جموں کشمیر میں اس ملک کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, شاید ان کے لیے اس جھنڈے کو کاندھا دینا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاتھ میں اٹھانے کی بات تو بہت دور ہے, اس کو کاندھا دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں بہت ہی humble submission is to the powers in our country جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی ایشورنس ابھی تک نہیں آ رہا ہے اس پہ, اور میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈونٹ پلے ود فائر. آگ کے ساتھ مت کھیلیے, آگ کے ساتھ مت کھیلیے, 35A کے ساتھ فڈل مت کیجئے. اگر آپ نے ایسا کیا, اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوں گے جتنا آپ نے 1947 سے لے کے آج تک کبھی جو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اور میں آپ کے تھرو جو جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص کر جو یہاں ہماری ریجنل پارٹیز ہے, نیشنل کانفرنس, آئی ایم ان کانٹیکٹ ود عمر عبداللہ صاحب, میں نے ان سے بھی بات کی کہ وی شوڈ ہیو اے اسٹریٹجی. ہمارے پاس مل کے ہمیں سب کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ آرٹیکل 35 کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ جموں کشمیر کے لوگ ترنگے کو چھوڑ کے کون سا جھنڈا اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. اور جب اٹھائیں گے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا نہیں تھا. ہم سے don't push the people of Jammu Kashmir state to the wall. And I would also request جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں یہاں جموں کشمیر میں, آج سول صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا, اس میں انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھئی ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, اکٹھے بیٹھنا چاہیے, چاہے آل پارٹی میٹنگ ہو یا کوئی دوسرا طریقہ کیا جائے جہاں ہم سب لوگ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی چاک آؤٹ کریں کہ 35A کو کیسے بچایا جائے. کیونکہ اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کے بعد 35A کو بچانے والی بات نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ پورے جموں کشمیر کو بچانے کا کس طرح بچائیں گے آپ, یہ سوال میرے خیال میں مرکز کے سامنے بہت بڑا سوال بن کے کھڑا ہو جائے گا. So I would like to appeal to all the political parties, to National Conference, to